Welcome all of you to the class. In today's session, we are going to discuss about the different types of network, like what is PAN, LAN, MAN, and WAN. In earlier sessions, we have discussed about some terminology used in networking, like what are switches, what are bandwidth and all. आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल स्पैन के बेसिस पे नेटवर्क को हम मेनली 4 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका पैन, जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। सेकंड होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड होता है आपका मैन, जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज वैन, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब यहाँ पर जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैन को। पैन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क एक लिमिटेड नेटवर्क होता है, जैसा कि नॉर्मली हमारे घरों के अंदर होता है। आपका घर का जो वाईफाई से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो वो जो कनेक्शन उन डिवाइसेस और आपके वाईफाई की हेल्प से जब आप आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हो, तो वो जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। डेफिनेशन हम एक बारी देख लेते हैं इसकी। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेंटर्ड ऑन अ इंडिविजुअल्स पर्सनल वर्क स्पेस। कि एक इंडिविजुअल का जो पर्सनल वर्क स्पेस है, दैट वर्क स्पेस कुड बी योर ऑफिस और इट कुड बी योर होम, जहां पर आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं आप उनको नेटवर्किंग के अंदर कनेक्ट कर सको, उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अ पैन प्रोवाइड डेटा ट्रांसमिशन अमंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड अ पैन में इंक्लूड वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस। अभी आजकल क्या होता है, पहले क्या होता था कि जो प्रिंटर होता था वो वायर्ड प्रिंटर ही होता था। अगर आपको घर में अगर प्रिंटर यूज करना है तो या तो आपको अपने लैपटॉप तक, नहीं तो अपने पीसी तक उसको वायर से कनेक्ट करना पड़ता था। बट अभी क्या हो गया है, वाईफाई से भी आप प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हो। आपका प्रिंटर कहीं और लोकेटेड है, आप दूसरे रूम से प्रिंट की कमांड दे सकते हो और वो जो प्रिंटर है आपका वहां से चल जाएगा। ठीक है। पैन में इंक्लूड वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइसेस। ये मैंने आपको बताया है कि वायर्ड डिवाइसेस को भी यूज कर सकता है और वायरलेस डिवाइसेस को भी यूज कर सकता है। द रीच ऑफ अ पैन इज टिपिकली टू 10 मीटर्स। जो पैन का जो नेटवर्क की जो नेटवर्किंग की जो कैपेबिलिटी है वो 10 मीटर्स के एरिया में ही होती है। मतलब एक पर्टिकुलर घर की अगर हम बात करें तो एक फ्लोर पे या एक से दो फ्लोर पे या एक पूरी बिल्डिंग के अंदर हम इसको कनेक्टिविटी को कर सकते हैं। पैन के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नेटवर्क की, वो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन बोलते हैं। अब लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इज द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर विद इन द लिमिटेड एरिया सच एज अ रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग। कंप्यूटर्स का नेटवर्क या डिवाइसेस का नेटवर्क जिसका जो एरिया है वो थोड़ा लिमिटेड है विद इन द मतलब एक घर के अंदर, या कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर जो लैब्स होती हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं दे ऑल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सर्वर्स। उसके बाद पूरी की पूरी ऑफिस की बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो दे फॉर्म अ लैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड इज अ प्राइवेट नेटवर्क एंड इट कैन स्पैन द रेडियस अप टू 1 किलोमीटर। जो लैन का जो आपका रेडियस होता है, मतलब जो उसकी लैन की जो आपकी बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो आपकी अप टू 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है वो कवरेज लेता है। दे आर जनरली स्टैब्लिश विद इन द बिल्डिंग और कैंपस। जो लैन को स्टैब्लिश किया जाता है एक बिल्डिंग के अंदर किया जाता है, आपके कैंपस में किया जाता है। हम लोगों के सभी के स्कूल में कंप्यूटर लैब्स होती हैं। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर्स वहां पर सर्वर की हेल्प से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक से ज्यादा कंप्यूटर लैब्स भी आपके स्कूल में हो सकती हैं, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग आपकी सेम है या एक ही स्कूल की दो बिल्डिंग्स हैं, तो आप उन दो बिल्डिंग्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लैन्स हैं उनको भी आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो उससे जो नेटवर्क फॉर्म होता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक पर्टिकुलर कंप्यूटर लैब की अगर मैं बात करूं तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क है। दो कंप्यूटर लैब्स को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तभी भी एक आपका लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क that interconnects user and computer resources in a geographical region of the size of metropolitan area। मतलब ज्यादा बड़े एरिया को जो कवर करता है वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। These networks are used to establish link within the city
एंड स्पैन ऑफ द एरिया ऑफ द रेडियस अप टू 50 किलोमीटर्स। एक सिटी के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपके ऑफिसेज हैं या आपके अलग अलग मतलब मान लीजिए कि कैंपस मतलब आपके कॉलेजेस हैं, एक कॉलेज आपका कहीं है एक कहीं और है, तो जो यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल जो नेटवर्क होगा आपस में जो कनेक्टिविटी करने के लिए होगा, तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि एक ही कंपनी के ऑफिसेज हैं आपके, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, एक ही जगह पर हैं। जैसे मान लीजिए एक गुड़गांव में है, एक आपका कहीं और है, नोएडा में है, एक दिल्ली में है। तो व्हेन ऑल दोज पर्टिकुलर networks or particular office are being connected with the help of network, it is called metropolitan area network। ठीक है, इसी तरह से गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग है या जो रेजिडेंशियल एरिया है और जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जब उनको कनेक्ट किया जाता है तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो आपको फैसिलिटी देती है रिसोर्स शेयरिंग की। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जितनी भी लैंड्स होती हैं, जब हम उन छोटी बड़ी लैंड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो भी एक तरीके का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क का जो स्पैन है वो आपका 1000 किलोमीटर तक का होता है और यूजुअली जो है वो डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये अच्छा होता है। आज की डेट में जितना भी कनेक्टिविटी रहती है वो सारी की सारी आपकी वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी है। वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी बेसिकली आपकी इंटरनेट की हेल्प से हो पाती है। आप किसी भी देश में हो, आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी शहर में हो, आप किसी भी दूसरे देश में, किसी भी कंट्री में, किसी दूसरे शहर के अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप उनसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात कर पाते हो, अपने जो भी मैसेजेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसे एक्सचेंज कर पाते हो। किस वजह से कर पाते हैं ये सब? हम वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से हम इसको कर पाते हैं। तो बेसिकली जो वैन है इट कैन बी ओन्ड बाय और मैनेज बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। इट कनेक्ट्स वेरियस लोकल एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब वैन का एरिया सबसे बड़ा है क्योंकि इसके अंदर लैंड भी इंक्लूड हो जाती है और मैन भी इंक्लूड हो जाती है। जब बहुत सारी लैंड्स को हम कनेक्ट करते हैं तो वो मैन बनता है, और बहुत सारी मैन्स को जब हम कनेक्ट करते हैं देन इट फॉर्म्स अ वाइड एरिया नेटवर्क। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इतना ही कवर किया है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। अगर किसी को कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ अगर समझ में नहीं आता है, इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।